निगोहा गांव के राजमिस्त्री राजेश्वर के घर दिवाली जैसा माहौल है, हो भी क्यों न क्योंकि 12 साल की उम्र में लापता हुआ बेटा 22 साल बाद घर लौटा है। इस वक्त हम उसी घर पे मौजूद हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये उसी राजमिस्त्री रामेश्वर का घर है जहां पर उनका जो बेटा 12 साल की उम्र में दिल्ली से लापता हो गया था, वो 22 साल की उम्र में अब घर लौटा है, जहां पर तमाम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर खुशियों का माहौल है। हमारे साथ तस्वीर में हम दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। वो माँ है जो इस चेयर पर बैठी हुई हैं और ये वो बेटा सोनू है जो सामने तस्वीर में खड़ा हुआ है, जो 22 साल की उम्र में फिर अपने घर वापस आया है। आइए हम इनकी मां की जुबानी पहले आपको सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और कैसे ये दिल्ली पहुंचे और कहां से गायब हुए। क्या नाम है आपका? चंद्रकली। आपका जो बेटा अब वापस आया है, दिल्ली क्या करने गया था और कैसे क्या हुआ था, कुछ बताइए इस बारे में। पढ़ाई के लिए भेजे थे देवर के साथ। उनको नहीं पढ़ाई अच्छी लगी तो अपन चले गए उस समय। जी जी। ऐसे तो चले गए। जब चले गए तो उसके बाद फिर पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला। खूब ढूंढने, खूब प्रयास किया हमने, खूब मन्नती माना कितनी उनके लिए कि मेरा बेटा लौट आवे जहाँ हुए तहाँ। अब लौट के आए हैं 22 साल में, तो अब कैसा महसूस कर रही हैं? अरे भैया, हमको बहुत खुशी है कि दूसरा जन्म पाइन, समझो हम भी को और का। आने के बाद क्या इन्होंने बताया कि क्या वजह रही होगी, कहाँ इतने दिन से थे, कुछ बताया इस टाइप में? हाँ, कहीं मम्मी हमका याद आ गया तो आ गए ना। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये माँ है सोनू की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 12 साल की उम्र में चाचा के साथ दिल्ली पढ़ने गए थे सोनू, और पढ़ाई ना करनी पड़े इस वजह से ये घर छोड़ करके वहाँ से भाग गए थे, और अब 22 साल की उम्र में फिर एक बार ये वापस हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनू यहाँ पर मौजूद हैं, जो 22 साल की उम्र में वापस आए हैं। हम सोनू से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने दिनों तक वो कहाँ रहे। सोनू, अब वापस आए हैं 22 साल बाद, आपका ये घर है जो गाँव है, यहाँ पर देखिए कितना खुशी का माहौल है, बड़ी संख्या में लोग आपको देखने आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अच्छा महसूस कर रहे हैं। कहाँ थे आप इतने दिनों तक? बम्बई में। जी, बम्बई में थे। और क्या हुआ था उस समय, क्या वाकया था, थोड़ा सा वो समझाने का प्रयास करिए। 12 साल की उम्र में जब आप गए थे। कुछ नहीं, बस पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी इसलिए चला गया था। अच्छा, और फिर कहाँ रहे इतने दिन तक? मुंबई में। किसके पास रहे वहाँ पर? वो एक आंटी थी, उनके पास। अच्छा, अब आंटी कहाँ है? ऑफ हो गई। तो क्या लग रहा है उसके बाद फिर आपको घर की याद आई? तो घर की याद कैसे आई अचानक से इतने दिन बाद? क्योंकि अभी मैं पढ़ने लगा था ना, इसलिए वापस आ गया। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे थे मुंबई में रह करके? काम कर रहा था। अब आज घर आए, यहाँ माँ से मिले हैं, पिताजी से मिले हैं, गांव के तमाम लोग आपको मिल रहे हैं जो बचपन में आपसे जुड़े रहे होंगे, तमाम लोग, उन्हें देख करके अब कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सोनू है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपने गांव पहुंचे हैं, पैतृक गांव, जिस गांव से वो दिल्ली गए थे। आज 22 साल बाद जब उस गांव में पहुंचे हैं तो उन्हें देख करके कहीं ना कहीं एक बड़ा हुजूम लोगों का यहाँ पर उमड़ा है। तस्वीर में वो तमाम लोग हैं, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्थानीय स्तर के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सोनू 22 साल बाद वापस आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, ठीक है। हुआ था उस समय क्या, ये चाचा के साथ पढ़ने गया था दिल्ली, और वहाँ पढ़ाई करता था, कुछ तकलीफ थी या इसको मन नहीं लगता था पढ़ने में, इसलिए ये वहाँ से निकल गया। अब ये जो है, अब इतने दिन की बाद आया है, हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं। और इनकी माँ जो थी हमेशा ये कहती थी कि मेरा लड़का सोनू जिंदा है। ये हनुमान जी का मंदिर है, हमेशा जो पूजा पाठ कर अगरबत्ती जलाती थी और कहती थी जब भी मेरा सोनू है जिंदा और आएगा एक दिन, यही है। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके स्थानीय लोग हैं जिनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो सोनू की मां थी लगातार मन्नतें मांगती थी। ये तस्वीर में हम आपको मंदिर दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पर भी तमाम लोग एकत्र है। ये वही मंदिर है जहां सोनू की मां लगातार सोनू के वापस आने की मन्नतें मांगती थी, और आज उसकी मन्नत पूरी हुई। सोनू 22 साल बाद, जो 12 साल की उम्र में गायब हुआ था, 22 साल बाद अपने घर वापस पहुंचा है, जिसको कहीं ना कहीं देख करके सभी के अंदर एक खुशी जैसा माहौल है। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।